हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन लाइन। ये मेरा सेकंड चैनल है जिसमें पॉलिटिकल साइंस क्लास 11-12 के लिए, हिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th और आपको इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, पूरी कंप्लीट सीरीज आने वाली है जिसमें आपको 11th की पॉलिटिकल साइंस का सारा स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्या आपके पेपर में आ सकता है, पीडीएफ नोट्स और आप कैसे कर सकते हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का, दोनों मीडियम में समझाया हुआ है, हिंदी मीडियम से हो आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपको कवर है इस वीडियो में, जिसमें कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखें, पीपीटी के थ्रू, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, सारा चीज़। एजुकेशन के शेयर हो आप लोग, स्टडी करेंगे इस चैनल पे। सो क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। कि आपको वीडियो में लगातार मैं बता रहा हूँ कि एजुकेशन जो है हमारा वो मोस्ट पावरफुल वेपन है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो ये मैंने क्लास 11th-12th पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इंग्लिश और सारे स्टडी रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए स्टार्ट किया चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ मिलेगा, कि कैसे हमारा संविधान बना और क्यों बना, क्या ज़रूरत है इसकी, एवरीथिंग। कि आप लोग क्लास 10th से 11th में आए और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट चूज़ किया तो आपके लिए बेस्ट ये वीडियो रहेगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट वीडियो रहने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका क्या होता है, कैसे, नोट्स के थ्रू है, दोनों लैंग्वेज में। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में देखेंगे संविधान के बारे में, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ नोट्स वगैरह के थ्रू है। सो प्रीवियस ईयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी ले लिए हैं इस वीडियो के लिए, कि आपका जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए थे जो है, और हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ है, फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस वीडियो में। तो क्या चीज़ें होती है कि नोट्स जो होता है हमारा वो कंप्लीट गाइडेंस देगा एग्ज़ाम के लिए। जो हमारा एग्ज़ाम होगा, अब अभी से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे तो अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। सो कीप स्टार्ट एंड लर्न इजली विथ शॉर्ट नोट्स में ही सारा समझा दूंगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हाउ। सो ये पार्ट 1 वीडियो है। जो आपका बुक है हमारा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है हमारा, इसमें हम दोनों टाइप के आपके 2 बुक्स होंगे क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस के। एक थ्योरी वाला है, एक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है। सो हम देखते हैं सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होगा क्या, हम स्टडी करेंगे, है ना। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो लास्ट ईयर आए थे, वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले। जो हमें यही क्वेश्चंस हैं जिसके बेस पे ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, और जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं लास्ट ईयर का स्टोर में हमारे पास ये है। कि क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमसे पूछा जाएगा, देन हमें उस चीज़ को पढ़ना चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पूरा, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट आर इट्स फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द फैक्टर्स दैट मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। ये 6 मार्क्स का आया था लास्ट ईयर। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। डेमोक्रेटिक से आप क्या मतलब रखते हैं, इंडिया के रेफरेंस से। इंडिया इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये आपका मैंने कट आउट किया है क्वेश्चन पेपर में से ही, कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग, कमेंट ऑन इट। तो क्रिटिक्स ने बोला था कि ये बैग ऑफ बोरोइंग का कट कॉपी पेस्ट है, बट ये नहीं है, हम बताएंगे कैसे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका मैंने एक क्वेश्चन पेपर में से लिया है। तो इन क्वेश्चंस के बेस पे आपका होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन सी हेडिंग्स हैं और क्या क्या सब हेडिंग्स है जो आपके बुक में है, जो आपको पढ़नी है इस चैप्टर के लिए। सो व्हाट वी विल स्टडी, है ना। तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक हेडिंग ये आपकी बुक में आप देखेंगे। सिलेबस अपना चेक कर लें, जो आपका सिलेबस है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ आपका फर्स्ट चैप्टर है, देन राइट्स पढ़ेंगे, देन इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, फेडरलिज्म,
लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारे चीज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे आप क्लास 11th में। तो ये हेडिंग्स के रिगार्डिंग ये पूरा नोट्स आपका रहेगा, जो कि आपको पता चाहिए होना चाहिए कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो हम स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, कि कौन डिसीजन ले सकता है, इसके बारे में जानेंगे। हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों, लिमिटेशंस क्या है गवर्नमेंट के, एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी है ना, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, मोड ऑफ प्रोमulgation, सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, और हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कैसे कैसे बने, मींस कैसे संविधान सभा बना, कैसे गठन हुआ, और क्या किया उन्होंने, किस चीजों पे बात की, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, और प्रोविजन अडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, मतलब कहाँ कहाँ से आपके जो अडेप्ट किए हमने आइडियाज वगैरह को। तो ये पीडीएफ में पूरा आपको ये डिस्क्राइब किया जाएगा, देन ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ में। सो यस, कि सबसे पहले आपका जो चैप्टर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉ rules of running country, a set of law principles may be written or unwritten on which a country is acknowledged to be governed, कि जिससे ये देश चलेगा, जो लिखित में रूल्स लॉ होते हैं, नियम कानून, जिससे ये देश चलना है, और ये प्रिंसिपल्स कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके जो रिटर्न हो सकते हैं या बिना रिटर्न हो सकते हैं, जो कि देश को चलाने के लिए हमें चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, द बेसिक रिटर्न सेट है प्रिंसिपल्स का, मीन सिद्धांतों का, प्रेसिडेंट्स का, फेडरल गवर्नमेंट का, यूएस में आपने देखा विच केम इनटू ऑपरेशन इन 1780, जो कि आपका यूएस के एग्जांपल से हम देखेंगे कि कैसे वो वहां पे आया था, और वहां पे 26 अमेंडमेंट हो रखे खाली। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा यूएस के अकॉर्डिंग है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या वो आपने देखा। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्रीगेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और established precedents that constitute a legal basis of a polity, organization, or other type of equity, commonly determine how the entity is to be governed, कि कैसे हमारा एंटिटी गवर्न किया जाएगा, कैसे देश चलेगा, क्या चीजें होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, नियमों का समूह होता है, रूल्स का, सिद्धांतों का, जो कि बताता है कि देश में कौन क्या डिसीजन लेगा, कैसे देश चलेगा। सो ये चीजें। सो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होंगे उसमें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होता है, ये बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, सिद्धांतों का कुछ। और ये स्टैब्लिश होता है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि देश है वैसा ये उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो एक्नॉलेज टू बी गवर्न, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो कैसे चलेंगे, कैसे काम करेंगे, ये बताता है। सो इवन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री बाउर्जेसिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, मीन सबसे ज्यादा तो इसमें डेमोक्रेटिक सिद्धांत होना चाहिए, प्रिंसिपल्स होना चाहिए, कि कैसे हमारा जो लोकतांत्रिक रूप से चले। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ट्रेवेस्टी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग पावर का और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन मेकिंग कौन कर लेगा, कैसे लेगा, और किनके पास पावर रहेगी डिसीजन मेकिंग की, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन हमें, क्योंकि ये रिटर्न होता है, इसे तैयार किया है हमारे काफी सारे बड़े नेताओं ने, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। हिंदी वाले भी देखें कि हिंदी के लिए अलग है थोड़ा पीडीएफ में, और इंग्लिश के लिए अलग। तो संविधान क्या होता है, संविधान किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, मीन्स कैसे हमारा पॉलिटिक्स चलेगा, न्याय कैसे मीन्स जस्टिस कैसे चलेगा, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है, मीन्स लोगों का ध्यान रखा जाए उसके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जिसके माध्यम से उस देश के विकास की दिशा का निर्धारण होता है, मतलब कि जिससे वो देश चलता है, देश आगे बढ़ता है। तो संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है, कि कैसे संविधान क्या है, एक मौलिक कानून है, और जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, मुख्य कार्य का निर्धारण करता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, जो बताएगा कि क्या काम है किसी के, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका। So I hope that you got the answer of what is constitution.
कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इससे आपको पता लग गया होगा। ये एक कानून का समूह होता है। ये सारी चीजें जो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो आपको बताता है कि कैसे आपका पावर लोगों में बटे, क्या क्या हो। सो अब देखते हैं हमारा नोटबुक एक्सप्लेनेशन, जो कि होगा आपका बोथ मीडियम में होगा। आगे आगे आप देखेंगे, और हर एक टॉपिक को शॉर्ट में है और क्लियरली है। ठीक है, तो ये जो है आपकी वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये चैप्टर है ना, तो ये देखते जाइएगा, आप स्टडी कीजिए। एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चंस के साथ, और एनसीईआरटी के जो आपको बुक है उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन है, और जो नोट्स है शॉर्ट उसके रिगार्डिंग है। तो बुक जो आपका है, जैसे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे, इसको पढ़िएगा आप अपने घर में। ओके, सो लर्न इट। ओके, पीडीएफ के जरिए अब हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करेंगे अब नोटबुक पे आकर के। हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के हैंड रिटन नोट्स के थ्रू देखेंगे कैसे क्या क्या यूज़ होते हैं उसके, एंड वी विल सी ऑल द यूजेस विच आर वेरी यूजफुल इन दिस टाइम। सो चैप्टर 1, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे, क्लास 11 का। तो आप सबको ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि संविधान क्यों और कैसे से पहले संविधान होता क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पहले भी समझाया, अब भी बता रहा हूँ कि ये एक रूल है, प्रिंसिपल है, जो कि रिटन हो सकता है या अनरिटन हो सकता है। इट इज अ सेट ऑफ रूल प्रिंसिपल्स विच कैन बी रिटन और अनरिटन, क्योंकि आपको पता है एक कंट्री है ब्रिटेन, उसके अनरिटन है ना। तो गवर्न द स्टेट, जो कि स्टेट को गवर्न करता है, उसके रूल्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अब वो फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन से हैं, व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, व्हाट आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, और व्हाट वुड डिसाइड, और क्या चीजें डिसाइड करेगा, क्या होता है। सो ये हैंड रिटन नोट्स में बताया जा रहा है, क्योंकि ये पावर एलोकेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एलोकेशन ऑफ पावर। सो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि हु हैज पावर टू मेक डिसीजन, डिसीजन मेकर कौन है, पावर किसके पास है डिसीजन मेकिंग का, और गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, वो कौन बताता है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो ये मेनली यूज है, जैसा कि आपका चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है उसी चीज से। अब संविधान आप लोग देख लें हिंदी वाले की, संविधान उन नियमों या कानूनों का समूह है जो राज्य की सरकार के गठन, उसकी शक्तियां, शासितों के अधिकार तथा सरकार और शासितों के आपसी संबंधों को निश्चित करता है। अब ये हमें चाहिए क्यों, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये चीजें ये कर रहा है, ये चीजें इतनी इसकी खासियत है, संविधान है क्या ये देखा, तो अब जरूरत क्या पड़ गई इसकी, जो ये डिसीजन मेकिंग बताएगा। साफ अपने एनसीईआरटी के बुक पे आएंगे, चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन में वो बता रखा है कि दिस बुक इज अबाउट वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे काम करता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैंने आपके बुक से उठाया है, कि मतलब एनसीईआरटी के साथ साथ हम नोटबुक एक्सप्लेनेशन नोट्स के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस, दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, इट इज एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्न द फर्स्ट प्लेस, मीन्स सबसे पहले ये क्या करता है कि अथॉरिटी है, बताता है कि सरकार कैसे चलेगी। सेकेंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंक्शन इज टू स्पेसिफाई, जैसा कि हमने अभी नोट्स में पढ़ा था कि सरकार चलेगी कैसे, और ये स्पेसिफाई करता है कि पावर मेकिंग डिसीजन कौन होगा सोसाइटी में, और इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड आपका। और लिमिटेशंस भी है, अगर सरकार बन रही है, सरकार बनेगी, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि आपको देश चलाने के लिए हमने पावर दिए हैं कुछ लोगों को, वो देश चलाएंगे, तो लिमिटेशंस भी है उन पावर पे। ठीक है, अगर पावर दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन तो लिमिटेशंस भी लगाता है। सो बट द क्लियरली नॉट इनफ, सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, मतलब कौन हमारे ऊपर डिसीजन बताएगा। अब वो गलत हो गया, कि जैसे कि कोई नेता हम सेलेक्ट करके भेजते हैं बट वो गलत डिसीजन ले ले, है ना, कि क्या क्या कर दे। तो कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन के भी देख सकते हैं हम एग्जांपल, की यूरोपियन अटेम्प्ट किया था, हेयर इज कार्टूनिस्ट इम्प्रेशन, कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो चेंजेस कर दे काफ़ी ज़्यादा, अगर वो बन जाए कुछ, हमने पावर तो दे दी। तो ये चीज़ें हैं कि वो रिलीजन वगैरह करें, प्रैक्टिस वगैरह करें उसको, है ना, ये चीज़ें वो कर सकते हैं। सर्टेन कलर पे हमें डिस्क्रिमिनेट करें। अब देखते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है डिसीजन मेकिंग पावर का,
ये थोड़ा नोट्स क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट आई होप दैट आप समझेंगे कि स्पेसिफिकेशन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? टू स्पेसिफाई डिसीजन मेकिंग पावर, कि डिसीजन कौन बनाएगा। और हमने पढ़ा लिमिटेशन भी सेट करता है जो गवर्नमेंट पे, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज देता है सिटीजन को, तो ये क्या करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीजें करता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, ड्यूटीज देता है। तो इसलिए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेसिफिकेशन ओनली इज नॉट इनफ, कि आपने बता तो दिया हाँ कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट में आपके रूल्स बनेंगे, सिर्फ ये स्पेसिफिकेशन नहीं करना है आपको, आपको गवर्नमेंट पर लिमिटेशंस भी सेट करने की, हाँ भाई इतना करेगा तो इतना आपके पास लिमिटेशन है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चांसेस है कि वो अनफेयर लॉ बना दे, अगर आप लॉ मेकिंग है आपके पास, लेजिस्लेटिव के पास पावर, तो वो क्या पता है ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बना दे कि गवर्नमेंट जो हो सकती है बायस हो सकती है अपने प्रोसीजर्स में। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने ही काम किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन का यही नीड और यही वर्क है कि वो लिमिटेशन भी सेट करता है ना। किस चीज़ के अकॉर्डिंग लिमिटेशन सेट करता है? कि आप आपका फंडामेंटल राइट्स जो देता है सिटीजन्स को, जिससे कि वो कोर्ट तक जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि हमें जीने का अधिकार है, कुछ भी बेसिक राइट्स होते हैं, प्रोटेक्शन होते हैं। आर्बिट्रीज के अकॉर्डिंग मतलब किसी को भी जेल में उठा के डाल दिया, बट ये लिमिटेड हो जाते हैं इमरजेंसी के ड्यूरिंग स्पेसिफिक सिचुएशंस में, आपके राइट्स वगैरह वो भी लिमिट कर देते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशंस भी लगाता है, पावर स्पेसिफाई भी करता है। दैट्स वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, सेट करता है सम लिमिट्स, है ना। क्या लिमिट सेट करता है? दैट गवर्नमेंट इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, मतलब कुछ भी सरकार हम पे नहीं कर सकती, उसके फंडामेंटल है सेंस में। गवर्नमेंट में रीच नेवर ट्रांसपेरेंस देम, तो ट्रेसपास देम, तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को ट्रेसपास नहीं करेगा, ठीक है। अब आपका चैप्टर में दे रखा है कि कैसा किसी कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने देख लिया क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या चीज़ें उसमें होती हैं कि जो हमें मतलब सहायता देती हैं, हमें बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारे पास नीड है। ओके, सो क्या नीड है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की, और सोसाइटी को, किसी सोसाइटी को किस अकॉर्डिंग उसको चाहिए होती है अपनी, क्या, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन को एस्पायरेशंस क्या होते हैं, गोल्स क्या होती है सोसाइटी के, है ना। तो एस्पायरेशंस एक सोसाइटी का होता है कि हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशन मिले वो हमारे देश के अकॉर्डिंग ही हो, विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, मतलब देश के अकॉर्डिंग ही जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही बनाया है, जो कि गवर्नमेंट के पावर को भी लिमिट कर रही है, ठीक है, जो कि बहुत यूज़फुल है ना। तो ये बहुत यूज़फुल जो सोसाइटी के हिसाब से बने कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेट टू रिस्पेक्ट सोसाइटीज इन, और हमारे को क्या चाहिए था, हमारी सोसाइटी को क्या चाहिए था, डिस्क्रिमिनेशन हटाना, इक्वालिटी, ठीक है, डिप्रिवेशन, पॉवर्टी हटाना। तो इस अकॉर्डिंग हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो अब मेरे नोट्स से देखेंगे कि क्या है एस्पायरेशंस, गोल्स सोसाइटी में कैसे होते हैं, है ना। उस हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है आपका, ठीक है। कैसे फ्रेम होता है कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ फ्रेम्ड, एस्पायरेशंस क्या है, गोल्स सोसाइटी के क्या है, प्रोविजंस फॉर इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट। तो ये काम तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगी कि गवर्नमेंट को फॉर्म करने का फ्रेमवर्क बताएगी, टू फिल द एस्पायरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी, जिससे कि हमारी जो कंट्री के लोग हैं, सोसाइटी है, उनके गोल्स और एस्पायरेशंस जो वो चाहते हैं वो फिल हो। सो इंडिया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारा, वो था हमारी सोसाइटी में मेनली। साउथ अफ्रीका में जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटाने का, तो इस अकॉर्डिंग ही हमारा क्या बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस भी बहुत जरूरी थे, ठीक है। ये एस्पायरेशन था, इंश्योर करता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पायरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट। तो ऐसे काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिससे कि सोसाइटी के सारे जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए, ठीक है। और ये कंडीशंस में क्रिएट करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा रहे। तो इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के लिए
एक सोसाइटी बहुत मैटर करती है, उसके लोग बहुत मैटर करते हैं। सो अब अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले गवर्नमेंट को बनाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई ऑल अबाउट कंट्री, रिटर्न और अनरिटर्न होता है, ये हमारा ये डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफाई करता है। तो इसकी फीचर्स, इसके इम्पोर्टेंस, इसके क्यों चाहिए, तो ये चीज़ें ही हैं जो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इन बेसिस पे ही होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि क्या चीज़ें होती है कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंट। सो अब देखेंगे कि हमारा हाउ इट इज़ इफेक्टिव, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज इफेक्टिव और इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है। मोड ऑफ प्रोम्युलेगेशन पढ़ेंगे, द सब्सटेंसिव पावर, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ये सब सब हेडिंग है आपके चैप्टर के ही क्लास 11th के। ठीक है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, कैसे क्या वो काम करता है, ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कैसे क्या काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट कैसे बनेगी। ठीक है, वेट। सो मोड ऑफ प्रोम्युलेगेशन क्या होता है ना, हमने बताया कि मोड ऑफ प्रोम्युलेगेशन फॉलो करना पड़ता है। तो हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड, है ना, ये भी देखेंगे। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इंस्पायर्ड होता है हमारा सबसे ज़्यादा नेशनल मूवमेंट से। क्यों? क्योंकि वो देखा जाता है कि उनके लास्ट पास्ट में क्या हुआ था, वो उनका क्या चाहिए उनको। मोड ऑफ प्रोमुलेगेशन में यही देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कैसे लेजिट होता है, कैसे वो काम में आता है ना। तो ड्राफ्टेड ये होता है, तो मतलब इसकी मान्यता कितनी है, कि क्यों मानेंगे हम, क्या इसकी वैल्यू है, और मतलब क्यों माने लोग इसे, और इसकी क्रेडिबिलिटी ही देखेंगे हम मॉडल ऑफ प्रोमुलेगेशन में। सो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ इट्स लेजिटिमेसी ड्राफ्टेड बाय द पीपल हु इंजॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, मीन्स लोग जिसकी मानते हैं उसके द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, कैपेसिटी टू नेगोशिएट विद डाइवर्स ग्रुप्स, मीन्स डाइवर्स ग्रुप जो होते हैं आपके कंट्री के, उनके साथ ये नेगोशिएट करता है ना। जैसे कि मुस्लिम हिंदू का हो गया, पार्टीशन हो गया, है ना, पार्टीशन से लेकर के आपका जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हो गए, है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो गए, और आपके राजा रजवाड़े हो गए, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, और सारी चीज़ें कि कैसे ड्राफ्टेड बाय, और ये जो लोग उसमें तेज है, माहिर हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिसऑर्गन प्रपोजल, पावर, है ना, वॉज नॉट द मोटिव, तो पावर नहीं होता मोटिव उनका, वो जो लोग मतलब लोगों के सोशल वर्क के लिए काम करते हैं। अब देखेंगे सब्सटेंटिव अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अथॉरिटी, मतलब क्यों इतना ये एक बड़ी चीज है, और ये इसका कितना अधिकार है किसी चीज पे, और प्रोविजंस क्या है, सब्सटेंटिव प्रोविजन ज़्यादातर हम देखने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोवाइड अ रीजन, कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो सबको रीजन दे, एवरीवन टू गो अलोंग विथ इट्स प्रोविजंस, मतलब हम माने क्यों ये जो किताब में लिखा है वो सब लोगों के उनके अकॉर्डिंग है क्या, कि जो हमारे को जैसे हमें चाहिए राइट्स, हमें चाहिए फ्रीडम, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है हमारी हमारी मतलब लोगों के अकॉर्डिंग है, तो वो चीज़ देख के ही हम इसको लेजिट मानते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग प्रिविलेजेस टू सम मेंबर्स ओनली, अगर ये सिर्फ कुछ लोगों को प्रिविलेजेस देने लग जाए कि हाँ अमीर लोग ही वोट दे पाएंगे या कोई नहीं दे पाएगा, तो इस वजह से हम नहीं मानेंगे ना, सब लोग नहीं मानेंगे ना, इसकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी, इसकी लोग पालन नहीं करेंगे, सब्सटेंटिव नहीं रह जाएगा ये। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग प्रिविलेजेस टू, ठीक है, टू एवरीवन, और इट शुड बी गुड। सो व्हाई वुड द अदर सेक्शन अप्रूव, कि अगर ये सिर्फ हिंदुओं को ज़्यादा वो दे रहा है अधिकार, या सिर्फ मुसलमानों को दे रहा है, तो इसको हिंदू क्यों मानेंगे, अगर हिंदुओं को दे रहा है तो मुसलमान क्यों मानेंगे, या फिर किसी अदर सेक्शन को, अमीरों को सिर्फ अमीर कर रहा है तो गरीब क्यों मानेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये सबके अकॉर्डिंग बेसिक होना चाहिए। सो व्हाट इज मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल, और कॉन्स्टिट्यूशन को, ये जो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सब लोग ही क्यों फॉलो करें कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि ये सबके लिए ही काम करता है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये
टैब नहीं तो मैं लिख देता। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इक्वालिटी पे, फ्रीडम पे, इंक्लूसिवनेस पे, हो गए, इंक्लूसिवनेस पे बात करता है हमारा ये। तो ये चीज़ें जो करता है तो इस वजह से सब लोग इसको मानते हैं। ओके, सब लोग क्यों माने? क्योंकि ये सबकी इच्छा है, सबके अकॉर्डिंग काम करे तो ही सब लोग इसकी मानेंगे। सो क्या करता है ये? इक्वालिटी, फ्रीडम, इंक्लूसिवनेस, दिस ऑल प्रोविजंस अलोंग विथ इट। अब देखते हैं मोड ऑफ प्रोमुलेगेशन। मोड ऑफ प्रोमुलेगेशन होता है कि हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, मतलब कैसे होगा वो, कैसे उसको ड्राफ्ट करेंगे और कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, कि उनकी अथॉरिटी कितनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि हमने देखा भी था। कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिपेंडेंट बिकॉज दे आर क्राफ्टेड मिलिट्री लीडर्स के द्वारा तो नहीं हो रहा है ना, हु आर नॉट पॉपुलर, डू नॉट हैव एबिलिटी टू कैरी पीपल विद देम, ठीक है, उनके द्वारा तो नहीं बनाया जा रहा। तो पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स जो हैं उसके हिसाब से देखते हैं कि कैसे जो जरूरत पड़ी थी, जैसे साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, इंडिया में भी जो हुआ था डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, असेंबली जो बिटवीन 1946 नवंबर में स्टार्ट हुई थी, उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि नेशनलिस्ट जो हुआ था। तो अब देखते हैं कि मोड ऑफ प्रोमुलेगेशन क्लियर हो गया, तो बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कैसे सिर्फ पावर एक के हाथ में नहीं है, इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनका बैलेंस डिजाइन करा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो सम पीपल में सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इंटेलिजेंट डिजाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, कि कोई लोग ना माने, किसी को ज़्यादा किसी को कम तो नहीं मिल रहा। सो व्हेन सम पीपल टुक ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, की कोई जैसे कि कोई महान किसी हमने बड़े को बना दिया प्रधानमंत्री और वो गलत कर रहा है, वो मतलब फ़ायदा उठाए जा रहा है, तो वो मतलब तानाशाह तो नहीं बन रहा है, डिक्टेटर तो नहीं बन रहा। तो उसके लिए भी हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छा प्रोविज़न कर रखा है, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है कि सबके इंटेलिजेंट डिज़ाइन करा है हमारे ड्राफ्टर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स ने, मेकर्स ने, कि कैसे कोई एक बंदा, एक व्यक्ति पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में या फिर किसी भी देश में मतलब पूरे पावर ना ले ले, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर है, ठीक है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर, कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशनल जो है वो पावर को मोनोपोली ना कर ले और सिर्फ उसका पावर पे ना हक रह जाए। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बने हैं, ठीक है, कंट्री में, जिससे कि ये एक ही के हाथ में सत्ता ना रह जाए। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अभी ग्रेजुएशन वाले ज़्यादा जानते होंगे, बट आप भी जान लें कि कैसे एक अगर कुछ करता है तो दूसरा उसको रोक सकता है या फिर दूसरा उसके लिए जिम्मेदारी होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये कुछ फीचर्स, फिलॉसफी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और रिजिडिटी भी है, दोनों है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्लेक्सिबिलिटी विथ रिजिडिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिजिडिटी में क्या ज़्यादा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? दोनों का ये है कॉम्बिनेशन ही है, यही फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो ज़्यादा क्या है ये देखेंगे तो, बट ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, दोनों का है ये। प्रिजर्विंग, कि कोई मतलब टुक ओवर भी ना कर लेना, कि लोग जो है कोर वैल्यूज़ को, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जो कोर मेन वो चीज़ें हैं, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको ना ख़राब करे, तो इसलिए रिजिड भी है, बट इतना भी कठिन नहीं है, इतना भी सख्त नहीं है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, कुछ चेंज की ज़रूरत पड़े तो ना हो। सो प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज़ एंड अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टांसेस, ये बहुत अच्छा करा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, और यही हमारे लाइन लिखे हैं एनसीईआरटी में, कि ये मीन्स सिर्फ रिजिड नहीं है, नए वैल्यूज़ को ये अडॉप्ट करता है सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। सो अ लिविंग डॉक्यूमेंट मीन्स ये जीवान दस्तावेज है, कि इसको कभी भी मरा मतलब जैसा तैसा पड़ा का पड़ा नहीं है, कि इसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें चेंज आते हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू चेंज होता है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें करके रख दिया, जो है सो वही है, ये एक आपका क्या है, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। सो अब देखेंगे कि
कैसे जो आपका रिस्पेक्टिव मींस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह क्रेडिबिलिटी वगैरह लिखी है कि कैसे क्रेडिबल है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है पावर, है ना, इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड में। आपको पहले जो मैंने बताया, तो आपका एनसीईआरटी बुक को भी आप पढ़ेंगे। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं हमारे इस वीडियो के। 11th क्लास के अब हिंदी मीडियम के जो चैप्टर 1 है संविधान, संविधान का दर्शन क्या होता है, संविधान पूरा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए स्टार्ट करते हैं कि संविधान है क्या। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, कि संविधान क्या है। संविधान उन नियमों या कानूनों का समूह है जो राज्य की सरकार के गठन, उसकी शक्तियां, शासितों के अधिकार, सरकार और शासितों के आपसी संबंधों को निश्चित करता है। तो क्या होता है संविधान, आपको पर्टिकुलर आइडिया लग गया होगा कि जो सरकार के गठन मींस गवर्नमेंट बनेगी कैसे, उनकी शक्तियां मींस उनके पावर्स, और जो शासित है मींस हम लोगों के अधिकार, सरकार और शासितों को आपसी में संबंध मींस हमारे जो हमारे गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है। अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी मीडियम का मैं कंप्लीट अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स जो मैंने लिखे थे अपने क्लास 11th में पढ़ने के लिए, वो वहाँ से समझा रहा हूँ। तो ये छोटी सी वीडियो रहेगी, बट आपको मैक्सिमम छोटे में मिल जाएगा नॉलेज, और क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, अपने चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब संविधान की आवश्यकता क्या होती है, व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार के स्वरूप को निर्धारित करना आवश्यक है, मीन्स सरकार होगा कैसे, क्या डेमोक्रेटिक होगी, पॉलिटिक कैसे होगा, तो वो बताने के लिए संविधान की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। सीमाओं का उल्लेख करता है, मीन्स लिमिटेशंस बताता है कि किसके पास कितना अधिकार होना चाहिए। ये भी अधिकार तो दे दिए, पावर तो दे दी, है ना, स्वरूप तो बता दिया, बट उनपे कुछ लिमिटेशंस है सबके। और थर्ड जो इम्पोर्टेंस है, संविधान चाहिए क्यों, आवश्यकता क्यों है हमें संविधान की, वो है संविधान समाज के आधारभूत लक्ष्यों एवं आदर्शों को स्पष्ट करता है। व्हाट इट डू, इट क्लैरिफाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटीज। और ये हमें अधिकार देता है कुछ, और कुछ ड्यूटीज देता है। सो दैट्स द मेन इम्पोर्टेंस, और हमें जो चाहिए संविधान इसी के लिए चाहिए। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बनाया कैसे गया, ये देखेंगे। तो संविधान इसको बनाने के लिए कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। तो कितने दिन लगे इसको बनाने में, संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मार्क्स में पूछता है कि कितना टाइम लगा, और बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी एमसीक्यू में आता है। अब कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 का संविधान सभा को गठन हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, बट जो आपका संविधान है वो 1946 नवंबर से ही स्टार्ट हो गया था, उसका गठन हो गया। जो भी उसकी प्रोसीजर थी कि कौन कौन लोग बनाएंगे, वो सारा। अब संविधान सभा में कौन थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो थी प्रतिनिधि जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, जो सभा जो देश के संविधान अर्थात मौलिक कानून का निर्माण करने के लिए गठित हुई थी, की जाती है। मीन्स जो आपके निर्माण होंगे, जो जो आपका कानून होगा, जो जो आपके अधिकार होंगे, वो जो बताएंगे वो कौन होंगे, वो जो संविधान सभा के आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो आपके प्रतिनिधि होंगे। तो ये कहलाती है संविधान सभा के कुल 296 सदस्य थे। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, देयर वर 296 मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिनमें से 211 कौन थे, कांग्रेस के ही थे। 211 तो कांग्रेस के ही थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई, 9 या 6 ऐसी कुछ है कि आपका 9 या 6 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ये बहुत आपको पहले पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से जानने से पहले, कि कैसे हमारा जो ब्रिटिश लोगों ने जो एक्ट बनाया उसके रिगार्डिंग हमें फ्रीडम मिली, देन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू किया। तो माउंट बेटन योजना कहते हैं इसको। इसके आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 को पारित किया। तो 1947 में ब्रिटिश सरकार ने हमें बता दिया कि आप लोग आज़ाद है, तो आपको इस अधिनियम मीन्स इस एक्ट के थ्रू आपको
फ्रीडम मिल गई, जिसमें देशों की सीमा निर्धारण के लिए सीमा आयोग, जिससे कि मींस जो जो हमारे सीमा आयोग क्या होता है, जो आपके बॉर्डर्स तय करता है, जो आपको बताता है माउंटबेटन के। तो संविधान सभा के अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक है, संविधान सभा क्या था अब ये पूरा जान लो। संविधान सभा मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंग्लिश में बोलते हैं। अब वो था क्या, तो संविधान सभा ब्रिटेन में श्रमिक दल बनते ही भारत की राजनीतिक गुत्थी सुलझाने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन, तो जब भारत की जो जो इसमें चीजें थी वहां पे जब सरकार बनी श्रमिक दल की, है ना, तो उन्होंने भारत की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा और इसके निर्माण कार्य के लिए, है ना, संविधान सभा की सिफारिशें की कि संविधान सभा के 4 व्यवस्था, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर दूंगा कि संविधान सभा की जो व्यवस्था थी, है ना, संविधान सभा की क्या क्या व्यवस्थाएं रही। सो इसमें हाईलाइट तो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज नॉट रिटन टेक्स्ट, तो ये हैंड रिटन है, तो इसमें आप ऐसे ही देख लें। जो इम्पोर्टेंट है आपका क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैसे संविधान सभा ब्रिटिशर्स ने रिकमेंड किया, कैसे हमारा हुआ। सो संविधान सभा के लिए 389 सदस्य आए, जिनमें 296 तथा मींस प्रांतीय दल के कितने थे, उनमें से 93 थे, 296 ऐसे ही प्रतिनिधित्व थे, और 93 क्या थे आपके भारतीय रियासतों से थे। जनसंख्या मींस पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन था 10 लाख पे एक, है ना, ऐसे। तो जातियों में सीटें वितरित हुई, है ना, जाति के बेस पे इनको मिला था। अब प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट तैयार करने वाली थी आपकी, जो पहला कि कैसे संविधान बनेगी, ये इलेक्शंस ऐसे हुए, इनके बेसिस पे इनको बताया गया कि कितने मेंबर्स होंगे, कैसे इनका रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन तय हुआ, और ये सारी चीजें। प्रारूप समिति क्या थी, मींस ड्राफ्टिंग कमिटी। तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 मार्क्स का भी आ जाता है कि प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। तो ये पूछते हैं कि कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर, और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रारूप मींस इसमें 6 लोग थे। प्रारूप समिति का कार्य संविधान को प्रारूप मींस ड्राफ्ट तैयार करना था, इसका काम। प्रारूप समिति पे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको टॉपिक वाइज बना के मैंने लिखा था कि 21 फरवरी 1948 को, ये मैं जब पढ़ता था तो मैंने बनाया था, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को समर्पित कर दिया गया कि कैसे बनेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये बता दिया। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे पहले संविधान सभा बना, संविधान है क्या, जरूरत क्या, फिर उसकी सभा बना के फिर उसको किन किन चीज़ों से आपको तैयार करने को मिला, कैसे मिशन आया, मिशन ने फिर सिफारिशें की, फिर किन बेसिस पे चुनाव हुए, कितने मेंबर्स बने, और फिर मेंबर्स ने कैसे काम किया। तो ये अब काम थी। अब प्रोसीजर्स वगैरह देखेंगे, उनके क्या फायदे हुए। तो संविधान सभा के 11 अधिवेशनों में संविधान के निर्माण कार्य हुए, जिनमें 65 दिन सभा की बैठक हुई। 165 दिन बैठते थे, मीन्स सारे टाइम काम नहीं करते थे, 165 दिन बैठकें हुई, जिनमें वो क्या करते थे, वो उसमें चर्चाएं करते थे, डिबेट करते थे। तो 21 फरवरी 1948 को इन्होंने बना लिया था ड्राफ्ट, फिर इन्होंने आगे की चीजें की थी। प्रांतीय सहयोग सहयोग तो मई 16 1946 के मंत्रिमंडल प्रतिनिधित्व मंडल के अनुसार शक्तियों को छोड़कर से सभी शक्तियों का प्रयोग एक स्वायत्त इस प्रकार किया जाए ताकि प्रांतों की स्वीकार्य हो, व्यवस्था संपन्न योग्य नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे बड़ी प्रक्रियात्मक उपलब्धता थी प्रांतीय सहयोग, मींस जो राजा रजवाड़े थे इन्होंने हमें बहुत हेल्प की थी, है ना। अब अध्यक्ष का चुनाव मींस जो हेड होंगे वो कौन होंगे, उसका कैसे इन्होंने इलेक्शन किया, कैसे चुना। तो अध्यक्ष का चुनाव किसी भी संविधान सभा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 दिसंबर 1946 में सदस्यता के दौरान 11 दिसंबर को मेनली 9 दिसंबर को सच्चिदानंद को बनाया था, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस पे भी क्वेश्चन आता है आपका कि अध्यक्ष कौन था, पहले कौन था, फिर कौन कब बना। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला कि संविधान है क्या, संविधान क्या है और ये करता क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैंने आपको आगे वीडियोज में बता रखे हैं। संविधान उन नियमों का, कानूनों का समूह है जो सरकार के गठन, फिर मैंने आगे कुछ करा नहीं। ठीक है, तो अब उद्देश्य प्रस्ताव, प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा 1946। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था आपका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में दे रखा है यहाँ पे।
तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था आपका, वो देखेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में थी क्या क्या चीज़ें, संस्थागत बनावटें, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कम पढ़ेंगे, जैसे 9 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने, किसने पेश किया था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू ने, जिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी कि भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, मीन्स रिपब्लिक इंडिया है। प्रभुत्व संपन्न मीन्स सॉवरेन कंट्री हमारा, जैसे कि प्रियम्बल और आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखते हैं कि क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें, भारत के सभी लोग सामाजिक, आर्थिक और न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर और कानून के समान, मीन्स इक्वेलिटी सबको हर चीज में मिलेगी। अभिव्यक्ति मीन्स हमें बोलने का अधिकार, विश्वास, धर्म, उपासना, ये सारे राइट्स वगैरह हमारे। समुदाय का निर्माण, स्वतंत्रता है ना, अल्पसंख्यकों के, पिछड़े और जनजातीय, जो आपका SC ST एक्ट है वो किए जाएंगे। अब संस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इंग्लिश में भी समझाया है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन और हिंदी में है संस्थागत व्यवस्थाएं, कि संविधान को प्रभावी बनाने के लिए तीन लिए आवश्यक जो चीजें हैं, संस्थाएं जो हैं, जो इनको मेंटेन रखती है। कि मींस अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है तो किस वजह से, क्योंकि उसको चलाने के लिए कुछ संस्थाएं बना रखी है आपने, इलेक्शन कमीशन, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो भी आपने बना रखा है, चुनाव आयोग। तो ये चीजें संतुलित होनी चाहिए, सबके पास इक्वल पावर होना चाहिए। सभा के अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य संतुलन स्थापित करना है। संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया जाए, जो कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच इसकी, और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। फेडरल गवर्नमेंट, ये जैसा कि आपको पता है कि दोनों में बैलेंस बना रहना चाहिए पावर का, स्टेट और आपका सेंटर के बीच के रिलेशंस और उनके पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और सब में बैलेंस होना चाहिए। जो जो आपके इंस्टीट्यूशन है जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन रन हो रहा है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, तीनों, ठीक है, उनमें पावर का बैलेंस, और स्टेट और सेंटर में पावर का बैलेंस। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, स्रोत कहाँ से हमने क्या कहाँ से अडॉप्ट किया, ये देखते हैं। हमने संसदीय रूपीय सरकार मीन्स आपका जो फेडरल और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से लिया, इंग्लैंड से लिया है। अब हम देखेंगे कि एडॉप्टेड कहाँ से, क्या हमने प्रमुख प्रावधान कहाँ से, क्या स्रोत क्या रहे संविधान के स्रोत। ये भी 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मेन चीजें ही मैंने लिखी हैं। शॉर्ट में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका पूरा बुक अगर मैं यहाँ पे कराता तो साल लग जाता, तो मीन्स काफी टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने इसको आपको 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दो। तो संघात्मक ढांचा क्या है ना, संघात्मक ढांचा क्या होता है, फेडरल। तो ये फेडरल, काशी फेडरल हमने कनाडा से लिया है। समवर्ती सूची है ना, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। राज्य डीपीएसपी, ये 1 नंबर में पूछता है, डीपीएसपी कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। हमारे तो पेपर में आया था, आपके भी पेपर में आ सकता है कि हमने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। ये अपर लेवल के एग्जाम तक आता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्ति, कार्य व्यवस्था, संविधान की उद्देशिका की हमने रेजोल्यूशन वाला कहाँ से लिया है, अमेरिका से। कहाँ से हमने, मीन्स वहाँ की चीजों को देखकर, क्योंकि क्रिटिक बोलते हैं कि संविधान हमने कॉपी किया है, बोरो किया है, बट ये चीजें हमने अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा भी है, बट ये यहाँ से हमने लिया जरूर है, वहां से आइडिया जरूर उठाया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से हमने लिया है ये संविधान का रेजोल्यूशन, ठीक है, उद्देशिका। उच्च न्यायपालिका गठन व स्वतंत्रता, मींस आपका जो हमने जुडिशरी ली है वो भी हमने अमेरिका से ली है, कनाडा से हाई कोर्ट का लिया है। संबंधित अधिकार, मौलिक अधिकार सब हमने अमेरिका से, फंडामेंटल राइट्स वगैरह बोरो किया है। कहाँ से, हमारे ये सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हमने कुछ कुछ लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मौलिक करते हुए फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिए हमने, रशिया से, रूस से। वाणिज्यिक व्यापार वगैरह ऑस्ट्रेलिया से। संविधान का संशोधन इंपॉर्टेंट है, हमने कहाँ से लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अमेरिका से ही लिया है। क्या लिया है, अमेंडमेंट। और 1 सिंगल सिटीजनशिप हमने कनाडा से लिया है। अब संविधान पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या है ये, इसका फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये संविधान का दर्शन, किसी देश को संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का साँचा ढांचा निर्धारित करता है। तो क्यों होता है ये संविधान? क्योंकि वो किसी देश के राजनीतिक व्यवस्था का साँचा ढांचा बताता है। उसके जनता शासित होती है, यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो मुख्य मीन्स अंग है, सरकार जिनसे मिलके बनाए उनके बारे में बताता है, कि स्थापना करता है उनके बारे में, उनको सेटल करता है और उनकी शक्तियों की व्यवस्था करता है और उनके नियमों का सीमांकन करता है, लिमिटेशन देता है। जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा कि क्यों इम्पोर्टेंट है संविधान, तो वो उनको पारस्परिक तथा जनता के साथ साथ संबंधों का निर्णय करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारा ये संविधान। उसका आपका दर्शन शास्त्र देख सकते हैं आप, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट है, कि क्या चीजें हमारी बताता है संविधान में है क्या क्या। तो भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न मीन्स सॉवरेन कंट्री है हमारा कंट्री इंडिया, तो जो कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और फेडरलिज्म है यहाँ पे, संघात्मक शासन की स्थापना, एकात्मक शासन और सुझाव, संसदीय प्रणाली मीन्स हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पंथ निरपेक्ष राज्य मीन्स कोई उसका कोई धर्म नहीं है, ना तो वो आपका क्या है एक ना तो वो किसी धर्म को मानता है, वो एक पंथ निरपेक्ष है। कठोर व लचीलापन का समन्वय है ना, पता है ना आपको, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन है ये हमारा जो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें, उसकी मेन फीचर्स, उसका फिलॉसफी आपको देखने को मिल रहा है। ये आप एम लक्ष्मीकांत में भी पढ़ेंगे तो मिलेगा, ठीक है। मौलिक अधिकार दिया है, मौलिक कर्तव्य दिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, स्वतंत्र न्यायपालिका, वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज भी दिया गया है, स्थानों का आरक्षण मीन्स जो SC ST को आपको क्या मिलता है, रिजर्वेशन, ठीक है, SC ST रिजर्वेशन है हमारा। सो दीज थिंग्स, छुआछूत की समाप्ति मीन्स अनटचेबिलिटी हटा दिया गया है। अब उद्देशिका मीन्स प्रियम्बल के बारे में और लिखा है मैंने, कि प्रियम्बल क्या करता है, अंतिम सत्ता जनता में निहित है, कि मीन्स जो मेन पावर है वो कौन बताता है, वो हमें रेजोल्यूशन प्रियम्बल, ठीक है। उद्देशिका क्या होता है, जो आपका प्रियम्बल है, रेजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, तो वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, कि आपका जो लास्ट पावर है ना वो अपने पीपल ही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेन आपको देता है। भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत क्या है, हमारा एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, मीन्स यहाँ पे डेमोक्रेसी है। भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न देश है, सॉवरेन है, ठीक है। इतने हिंदी नहीं आती है, कोई नहीं, बट आप लोग सीखेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो पढ़ते ही हैं, मैंने भी पढ़ा था, और आप यहाँ पे सीख रहे हैं कि सॉवरेन कंट्री है हमारा कंट्री। तो जो कि हमें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की। भारत एक जो है समाजवादी देश है, बट अब ये मिक्स इकोनॉमी है, सोशलिज्म ज़्यादा फॉलो करते हैं। भारत पंथ निरपेक्ष देश है, मीन्स उसके कोई वो नहीं है, कोई धर्म नहीं है। भारत में लोकतंत्र, ये सब हमें पता ही है। 5 उद्देश्य अथवा आदर्श आइडियल, ठीक है। जैसे हमारे क्या 5 आइडियल है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा शासन की बंधुत्व, राष्ट्र एकता एटसेट्रा। अब चैप्टर 2 आता है हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2 क्या क्या चीजें बता रहा है, ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकार आता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी चीजें हमें संविधान देता है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर वाले क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गए होंगे। संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान है क्या, संविधान में क्या क्या चीजें दी गई है, संविधान बना कैसे, और सारी चीजें। तो आई होप दैट आपको हिंदी मीडियम के लिए क्लियर हो गया होगा।